Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about a few more short topics जो कि वापस से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हम उनको टच अपॉन करें, हम उनको कवर कर पाएँ, ठीक है। और बाकी आपके सजेशंस एकदम वेलकम है, ठीक है। आई वेलकम योर सजेशंस, उनको देते रहिए। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में जो आपकी जैसे तैयारी कर रहे हैं इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की। एज़ वेल एज़ अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, चाहे वो शॉर्ट सीरीज़ 2.0 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो या फिर आपका जो सीज़न 1 था उसके सारे पार्ट्स हैं 16 पार्ट्स, उनको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है उनको वापस से जाकर ज़रूर से देख लीजिए। एक छोटा सा कंपाइलेशन न्यूमेरिकल्स का भी है, 1.5 आवर का, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी important फॉर न्यूमेरिकल पार्ट। ऑल्सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़ for numericals very soon on this platform only, so do subscribe to this channel, okay। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए। so this is part 3 of this particular series, let's start। okay, तो इस पर्टिकुलर चार्ट में बात हो रही है कि जो DNA पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम है, ठीक है, जो DNA पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम है उसके कौन कौन से सब यूनिट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं और वो किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि होलो एंजाइम में बहुत सारे सब यूनिट्स आपके पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी सब यूनिट से मिलके आपका जो DNA पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम होता है वो बनता है। अब एक अगर मैं बात करूं सबसे पहला वो होता है आपका कोर एंजाइम विच इज़ द सबसे बेसिक जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो उसके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसमें आपके 3 सब यूनिट्स मिलती हैं, अल्फ़ा, एप्सिलॉन और थीटा, ठीक है। काम क्या है इसका? इलोंगेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड प्रूफ रीडिंग। तो 2 काम है इसके इम्पॉर्टेंट। अब इलोंगेट यदि करना है इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए होगा? उसको चाहिए होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमेरेज एक्टिविटी, ठीक है। और यदि इसको आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और उसको प्रूफ रीडिंग करना है, तो प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने आपको लास्ट जो सेशन था उसमें बताया था वी रिक्वायर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमेरेज एक्टिविटी अल्फ़ा के अंदर पाई जाती है और 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी एप्सिलॉन में पाई जाती है और थीटा का काम होता है कोर को असेंबल करने का, ठीक है। इसके बाद आता है गामा कॉम्प्लेक्स। अगर मैं गामा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करती हूँ तो वापस से इसमें काफ़ी सारे सब यूनिट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो गामा, डेल्टा डैश, डेल्टा, काई एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? दे लोड एंजाइम ऑन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के ऊपर एंजाइम को लोड करवाने का, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टेम्पलेट, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम सब यूनिट का आपका ये है। तो जो गामा कॉम्प्लेक्स होगा उसका काम है कि इस एंजाइम को आपका इसके ऊपर लोड करवाना, जिससे कि वो पूरा ऐसे चले आगे चलता रहे और अकॉर्डिंगली वो उसको बनाता रहे, पॉलीमेरेज एक्टिविटी एज वेल एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करते रहे, ठीक है। फिर आते हैं बीटा सब यूनिट स्लाइडिंग क्लैम्प का काम करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल दिस DNA इज़ एक्टिंग लाइक अ वायर एंड उसके ऊपर तो उसको ऊपर लोड करने का काम है गामा का और लेके चलने का काम किसका है? वो है बीटा सब यूनिट का। स्लाइडिंग क्लैम्प, स्लाइडिंग मतलब फिसलने वाला, क्लैम्प मतलब एक क्लैम्प जैसा जिस पकड़ के आप कभी बस में खड़े हुए होगे या कभी ट्रेन में खड़े हुए होगे या कहीं पे भी लेट्स से, ठीक है, या कभी आपने जिमिंग किया होगा तो यू हैव समथिंग टू होल्ड ऑन, राइट। ऐसा कुछ आप पकड़ते हो एंड देन यू होल्ड ऑन टू दैट इन अकॉर्डिंगली। तो दिस एंजाइम हैज़ दिस बीटा क्लैम्प टू होल्ड ऑन टू DNA, ऑल राइट। सो दिस इज स्लाइडिंग क्लैम्प स्ट्रक्चर और यही आपका प्रोसेसिविटी फैक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, की तरह एक्ट भी कर रहा है। फिर आता है टाउ यहाँ पे डाइमेराइज करता है कोर कॉम्प्लेक्स। सो बेसिकली देयर आर दो मैं बोल सकती हूँ मल्टीमेरिक सब यूनिट्स का 2 ग्रुप है, ठीक है, और उन 2 ग्रुप को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? आपका टाउ सब यूनिट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका DNA पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम है। एंजाइम्स, उनके नाम, उनके काम, उनका बेसिक्स, उनके जो काइनेटिक्स है,
ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ एक्सट्रीमली रेलिवेंट फ्रॉम हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आप एग्ज़ाम्स देते हो उन सब में इन एरिया से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से ये ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, रेगुलर रहिए। ठीक है, एक भी आपको सेशन इसका मिस नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। टेलीग्राम ग्रुप आईडी आपके सामने है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा आईडी भी आपके सामने है, काफ़ी फ़नी, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें वहाँ पे आपको मिलते रहेंगी, रेगुलर अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो असाइड विच यू प्रोबेबली हैव नॉट सीन ऑफ माइन। सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। ओके, नेक्स्ट जो आरएनए वाला पार्ट है उससे जो सीएसआईआर है उसको बहुत प्यार है। ठीक है, और बाकी के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपसे आरएनए के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आरएनए में यदि मैं बात करती हूँ तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ देखोगे तो ये है एक्सेप्टर स्टेम। एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ये आपका जो अमीनो एसिड आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी लूप है। ठीक है, डी लूप में आपका यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने मिलेंगे या मॉडिफाइड रेजिड्यूज आपको देखने मिलेंगे, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं डाईहाइड्रोयूरिडिन। ठीक है, इसलिए हम इसको DHU लूप भी कभी कभी आप इसको सुनने आपको मिलेगा इसका नाम। ओके, देन हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे Mg प्रेजेंट है, मतलब कि मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल यहाँ पे ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। फिर आता है नेक्स्ट विच इज़ एंटीकोडॉन लूप। अच्छा देखो, ये जो ऐसा वाला रीजन होता है ना, ये जो कि आपको एकदम सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, दैट इज़ स्टेम। ठीक है, और जो ऐसा आपका राउंड सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, तो ये आपका स्टेम होता है, ये लूप होता है हर जगह पे। तो यहाँ पे क्योंकि ये लूप है एंटीकोडॉन, क्यों? क्योंकि जो कोडॉन mRNA पे प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंटरी और एंटीकोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसी की मदद से यहाँ पे आके बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हुए, और अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स को यहाँ पे अटैच करवाएगा। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो एंटीकोडॉन लूप, यहाँ पे आपको स्यूडोयूरिडिन भी कभी कभी देखने के लिए मिलता है। फिर आता है वेरिएबल लूप, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वेरिएबल लूप है, इसके कारण हम जो टीआरएनए है उसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, जो टाइप 1 होता है बेसिकली, मतलब 1 और 2 किस बेसिस पे, कि इसकी लेंथ कितनी है। जो वेरिएबल लूप है आपका, इसके लेंथ के बेसिस पे हम इसको 2 उसमें एरियाज़ में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो T5CG लूप है। ठीक है, T5CG लूप, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने मिल रही हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्यूडोयूरिडिन, तो सबसे ज़्यादा T5CG लूप जो होता है उसमें आपको, या T5C लूप में आपको स्यूडोयूरिडिन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राइबोथाइमिडीन भी आपको यहाँ पे देखने कभी कभी मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए अबाउट टीआरएनए स्ट्रक्चर, एक्सेप्टर आर्म, डी लूप, एंटीकोडॉन लूप, वेरिएबल लूप एंड T5C लूप। ठीक है, और उसमें कौन कौन से आपके मॉडिफाइड जो बेसिस हैं, मॉडिफाइड जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उनके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आपसे पूछा जाता है, सी सेक्शन में काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप्स में, कि इसको लूप से मेंशन मैच कीजिए, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, इस प्रकार से उसको 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नोन डेविएशन फ्रॉम द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। तो जो आपका यूनिवर्सल जेनेटिक कोड है ना, ये क्वेश्चन भी आपका CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली अलग अलग एग्जाम्स में मिलते हैं आपको ये क्वेश्चन। कि हमें पता है ये बात कि UGA इन जनरल, आपको पता है कि UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्टॉप कोडन है। UAA, UGA और UAG, ये क्या है, ये स्टॉप कोडॉन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो यूनिवर्सल कोड तो इसका स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, लेकिन अनयूजुअल अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रिप्टोफैन के लिए भी कोड करता है। ठीक है, कहाँ पे, माइकोप्लाज्मा में, स्पाइरोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेनी स्पीशीज़। ये आपसे यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, अनयूजुअल सिनेरियोज में माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मेनी स्पीशीज़ में।
फिर आता है CUG, CUG यूनिवर्सल कोड इज़ फॉर ल्यूसीन, ठीक है। अनयूजुअली ये आपका थ्रियोनिन के लिए कोड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इन यीस्ट के केस में। फिर आता है UAA और UAG, ओके। सो अगेन दिस इज़ अ स्टॉप कोडॉन, ठीक है। ग्लूटामीन के लिए ये कोड कर रहा है। एसिटाबुलेरिया, टेट्राहाइमिना, पैरामीशियम, इन तीनों में ये आपको मिलेगा। फिर आता है UGA, ठीक है, स्टॉप कोडॉन। अनयूजुअली ये सिस्टीन के लिए कोड कर रहा है, आपका यूप्लोटिस में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है कि जो भी डेविएशन है यूनिवर्सल जेनेटिक कोड से वो कौन कौन है, किस तरीके से आपको देखने मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रखते हैं। डेली मॉर्निंग 8 AM आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो इसे एज अ मॉर्निंग रूटीन बना लीजिए अपने लिए कि जब भी सुबह उठेंगे सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। और जब रात में सोएंगे तो एक बार फिर से ये वीडियो देख के सोना है। कम से कम 2 या 3 बार हर एक वीडियो को, मिनिमम बोल रही हूँ आपसे, हर वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आपकी नज़रों के सामने से जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, जितना अच्छे से करोगे, जितना मेहनत करोगे, आप ही का बेनिफिट है, ठीक है, किसी और का नहीं है। खूब मेहनत से पढ़ाई करो, है ना। और थोड़ा मतलब एग्ज़ाम का डेट्स क्योंकि आपको पता है कि पास आने वाला है, चीज़ें आने वाली हैं, तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, एकदम प्रोएक्टिवली थोड़ा ये बिहेव करना अपना शुरू कर दो चीज़ों को लेके, है ना। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक जिसको आपको लगता है इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जो इंक्लूड करना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दैट इन माई वीडियोज़, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर एवरीवन।